नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद दुबे लेकर हाजिर हूं आज आपके लिए फिजिक्स का क्लास 12 का गॉस के अनुप्रयोग। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं गॉस के अनुप्रयोग और उसमें हमने पहला नंबर जो लिया है वो हमारा है अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, आपने विद्युत क्षेत्र की जो सूत्र है भैया याद ही कर लिया होगा, जो कि हमारा होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। याद किया कि नहीं? याद रखिएगा, इसको बिल्कुल याद रखना चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, एक तार ले लेते हैं। तो चलिए भैया एक तार ले लिए जो कि क्या है, अनंत लंबाई का है। क्या है भैया? अनंत लंबाई का है। तो हमने अनंत लंबाई भी दिखा दी भैया, बहुत बड़ा है। ठीक, ये एक समान रूप से आवेशित है भैया। इसे एकदम प्यारा सा बी पॉजिटिव रहने के लिए हमने क्या किया, खूब बढ़िया प्लस ले लिया। और यहाँ से भैया आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर एक बिंदु है जहाँ पी, यहीं पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है प्यार से एकदम। तो भैया अगर यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है तो हम तो ऐसे करेंगे नहीं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं भैया, गॉस के अनुप्रयोग। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा दोस्तों, हमें एक गॉसीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं गॉसीय पृष्ठ प्यारा सा, जो कि हमारा क्या होगा, बेलन। क्या होगा दोस्तों? बेलन होगा। तो थोड़ा सा इसको हम अच्छे से बनाते हैं। तो हम एक क्या करते हैं दोस्तों, बेलन बना लेते हैं, एक बेलन। तो हम एक बना लेंगे भैया यहाँ पर बेलन, एकदम प्यार से, एकदम प्यार से एक बेलन हमने बना लिया। ठीक, तो हमने एक बेलन बना लिया। चलिए एक बेलन हमने बना लिया। ठीक, आप थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हमने थोड़ा मोटा सा छोटा सा बना दिया, आप बड़ा बनाइएगा, कोई इससे दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, तो हमने एक बेलन बना दिया और इस पी पर हमने क्या किया है, ये बिंदु पृष्ठ डाला है। तो हमने यहाँ से इस पृष्ठ को भी जो है डिनोट कर दिया। अब यदि आप समझे दोस्तों, तो कोई यदि बेलन है, यदि मैं बात करूं कोई बेलन है, आप इसी को ले लीजिए, मान लेते हैं ये एक बेलन है कि नहीं है। तो हम इसमें तीन सरफेस देखते हैं जो कि समतल दिखाई देते हैं। देखिए याद करिएगा, एक ये ऊपर वाला, एक नीचे वाला और एक ये आगे का। ठीक, तो इस तरीके से इसमें भी तीन सरफेस हैं जहां से विद्युत फ्लक्स निकलता है। कहाँ भैया? तीन सरफेस हैं जहां से विद्युत फ्लक्स निकल रहा है। एक तो सरफेस ये है, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है भैया, प्लस है ना, प्लस है तो इधर हटेगा, यानी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी दोस्तों, वेक्टर ई, वो इधर होगी। और ये भैया ये जो है, देखिए ये जो क्षेत्रफल है वो भी इसी तरीके से है। तो इस साइड में इसका क्या होगा दोस्तों, क्षेत्रफल सदिश होगा। तो इसके हिसाब से जो क्षेत्रफल सदिश आ रहा है, ds आ रहा है वेक्टर, वो भी इसी दिशा में है। ठीक, अब यदि यहाँ पर देखें तो हमारे पास ई का दिशा तो यही है, ई का दिशा तो यही है, परंतु दोस्तों क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में घूम जाती है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास 90 थीटा बन रहा है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर दोनों दिशा सेम है, तो इसलिए थीटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, सीधी सी बात। तो एक ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, तो आप विद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी तो यही है, परंतु क्षेत्रफल किस दिशा, तो भैया ये वाली हो गई। तो यहाँ पर ds वेक्टर आपका इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपका सरफेस कितना बना रहा है, 90 थीटा बना रहा है। तो यानी ये भैया थीटा बराबर कितना, 90 आ गया, एकदम प्यार से, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो आप देखिए कि यहाँ पर भैया एक सरफेस हम यहाँ पर S1 ले सकते हैं, यहाँ पर हम S2 ले सकते हैं और यहाँ पर हम S3 ले सकते हैं, एकदम प्यार से, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। ठीक, तो एक सीधी सी बात है कि अगर ये तीनों पृष्ठ पर से विद्युत क्षेत्रफल अगर हम देख रहे हैं कि भैया फ्लक्स निकल रहा है, तो हम टोटल जोड़ेंगे, क्या करेंगे, टोटल को जोड़ लेंगे। तो हम यही चीज एकदम प्यार से करेंगे और जो हमने यहाँ पे आपको समझाया इसी को आपको हिंदी में लिख देना है। ठीक दोस्तों, तो इतना काम आप खुद से करिएगा, इतना आप खुद से करिएगा, मैं सीधे आपको डेरिवेट करा देता हूँ, एकदम प्यार से, एकदम आसान तरीके से कराऊंगा, कोई ज़्यादा लंबीबाजी भौकाल नहीं। तो आपको बस देखिए, अब हिंदी में इससे पहले क्या लिखना होगा कि हमने एक अनंत लंबाई की तार ले ली, आप इसे ए बी कह सकते हैं। ठीक, फिर हमने उसी तार से r दूरी पर एक बिंदु P लिया, जहां पर हमें क्या करना था दोस्तों, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। फिर हमने क्या किया, P के ऊपर ही हमने एक बेलन बना दिया, जिसे हम गॉसीय पृष्ठ समझ रहे हैं। ठीक, और उसके बाद आपको बताना होगा कि इसका इतना हिस्सा जो है भैया, इतना हिस्सा L है। ठीक, और इसके साथ साथ आपको बताना पड़ेगा कि इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है, प्रति लंबाई
प्रति लंबाई के हिसाब से रेखीय आवेश जो घनत्व है इसका वो कितना है दोस्तों, वो आपका लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल है। तो इस हिसाब से हम जान लेते हैं कि अगर हम इसको इधर कर लेते हैं तो लैम्डा एल बराबर क्यू, यानी आवेश इस तरीके से आपको ये भी बता लेना होता है, वहाँ पे लिख देंगे कि इतना रेखीय आवेश घनत्व है। ठीक, फिर हम आप बताएंगे कि हाँ भैया एक तरफ तो इधर निकल सकता है फ्लक्स, उसके बाद आपका इस सरफेस से निकल सकता है और इस सरफेस से निकल सकता है। आपको वहां पे बताना पड़ेगा लिखना पड़ेगा दोस्तों कि भैया ये ई इस दिशा में है, डीएस इस दिशा में है, इसलिए सरफेस 2 पर थीटा इक्वल टू 0 हो रहा है। परंतु सरफेस 3 पर सरफेस 1 पर क्या हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और ये दोनों आपस में 90 थीटा का कोण बना रहे हैं, और ऊपर भी आपको S3 के लिए भी इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, इतना कर लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे अतः तीनों पृष्ठों से निर्गत कुल फ्लक्स, सीधा निर्गत कुल फ्लक्स। तो इस तरीके से अगर आप टोटल फ्लक्स देखेंगे दोस्तों तो फाई, ध्यान से देखिए फाई जो है हमारा यहाँ पर, तो तीनों से हम देख रहे हैं ना भाई, तीनों से देख रहे हैं, तो ये हम डी फाई ई कह सकते हैं, बिल्कुल डी फाई ई कह सकते हैं। ठीक, तो छोटे छोटे क्षेत्र हमने बनाए हैं, छोटे छोटे क्षेत्र बनाए हैं, उस क्षेत्र में से हम देख रहे हैं किस तरीके से निकल रहा है। तो भैया एक तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए एक तो हो जाएगा हमारे पास सरफेस 1 के लिए, देखिए जो हमारा सरफेस 1 है वो क्या है दोस्तों, ई इंटू डी एस और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, चलिए कॉस थीटा पहले ऐसे लिख लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम ऐसे लिख लेते हैं कि सरफेस 1 पर ई इंटू डी एस कॉस थीटा। इसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं कि भैया सरफेस नंबर 2 पर भी ई इंटू डी एस कॉस थीटा। ठीक, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम उस पर भी लिख सकते हैं कि सरफेस 3 पर ई इंटू डी एस कॉस थीटा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए जो हमारा डी फाई ई आ रहा है, जो हमारा डी फाई ई आ रहा है भैया, जो डी फाई ई है वो देखिए यहाँ पे क्या है, सरफेस नंबर 1 के लिए ई इंटू डी एस कॉस थीटा इज S1 के लिए क्या भैया, डी एस कॉस थीटा यानी कॉस 90 अंश, क्या है दोस्तों कॉस 90 अंश, प्लस लगा दिए, लग गया भैया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम प्यार से लग गया। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा, अब हमारे पास व्यवस्था है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ये हमारे पास S2 के लिए है, तो S2 में भी लगा देंगे ए इंटू डी एस ई इंटू डी एस, और S2 के लिए क्या है दोस्तों भैया, ये हो गया कॉस 0 अंश, प्लस सरफेस नंबर 3 के लिए देखते हैं तो ई इंटू डी एस आ गया, और कॉस थीटा। अब कॉस यहाँ पर कितना है, तो ये भी 90 डिग्री है। अब आप जानते हैं, अब आप अच्छे से अवगत हैं इस बात से कि डी फाई ई इक्वल टू, देखिए ये जो हमारा सरफेस नंबर 1 है वो ई इंटू डी एस और कॉस 90 अंश का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। कितना होता है दोस्तों, 0 होता है, तो ये प्लस करेंगे। अब सरफेस नंबर 2 के लिए देख लेते हैं, तो भैया 0 अंश का 1 होता है, तो इसलिए ई इंटू डी एस गुणते 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, प्लस अब सरफेस नंबर 3 के लिए देखते हैं, तो भैया ई इंटू डी एस कॉस 90 था, तो भैया गुणते 0। इस हिसाब से हमारे पास डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास अब बचेगा दोस्तों केवल ई इंटू डी एस। क्या बचेगा दोस्तों, केवल ई इंटू डी एस, सीधी सी बात है, क्या बचेगा, ई इंटू डी एस। अब यहाँ पे एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, ये हमने डी फाई ई किया है, तो हम यहाँ पे समाकलन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, समाकलन लगा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे डी नहीं लिख सकते। ठीक, तो यहाँ पे हमने सीधा फाई, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि समाकलन लग गया तो इसलिए सीधा फाई ई लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर समाकलन नहीं लगाते तो डी फाई ई लिखते, कोई दिक्कत नहीं था। आया बात समझ में, एकदम प्यार से समझिए। ठीक, एकदम प्यार से समझिए, बात आया समझ में दोस्तों। तो ये देखिए हम क्या करते हैं, फाई ई इक्वल टू, यहाँ पे हमारा ई बाहर हो जाता है और ये हमारा समाकलन के अंदर चला जाता है ds, एकदम प्यार से, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए जब यहाँ पे फाई ई हम निकालते हैं तो ई इंटू ये क्या हो जाता है दोस्तों, यस हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, यस हो जाता है। अब हम लिखते हैं अब गॉस के नियम से, तो अब लिख सकते हैं गॉस के नियम से।
तो गॉस का जो नियम है, गॉस का नियम क्या है भैया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। तो भैया इन्होंने कहा कि जो फाई ई गुजर रहा है, जो फाई ई गुजर रहा है वो अंदर उपस्थित आवेश के, अंदर उपस्थित आवेश के, और अंदर कितना आवेश उपस्थित है भैया यहाँ पर देख लीजिए रेखीय आवेश घनत्व के हिसाब से। तो भैया कितना है, लैम्डा एल है, लैम्डा एल है एकदम प्यार से। और भैया कितना गुना, 1/ε गुना होता है। चलिए हमने मान लिया। तो भैया फाई ई इक्वल टू यहाँ पे आ गया लैम्डा L/ε0। यदि हम इसको समीकरण 1 कहें तो इसको समीकरण 2 कहना पड़ेगा एकदम प्यार से। अब हम ये चीज लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, अब हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 से। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए फाई ई इक्वल टू ई इंटू, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका एस स्क्वायर है, क्या है दोस्तों, माफ करिए यस है। तो यहाँ पे जब आपका यस यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, क्या करेंगे यहाँ पे 2πrl लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे 2πrl लिख लिए। तो फाई इक्वल टू कितना है भैया, ई एस यानी ई इंटू 2πrl, और इक्वल टू कितना है दोस्तों, कितना है भैया, लैम्डा L/ε0। तो हम कह सकते हैं भैया कि ई जो है ई इंटू 2πrl बराबर है भैया लैम्डा L/ε0 के। एकदम सही कह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, एकदम L से L कैंसिल हो गया कि नहीं। अब देखिए E इंटू 2πr इक्वल टू लैम्डा 1/, आपका मतलब जो आपका लैम्डा ε0 है। अब इसको हम नीचे लेके चलते हैं तो E बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा 2πr ε0। एकदम सही। अब देखिए दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे, हम 2 का गुणा ऊपर नीचे दोनों कर देंगे। तो 2 का गुना अंश और हर में, ऐसा हम लिखते हैं। तो जब हम ऊपर भी और नीचे भी 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए क्या, 2 लैम्डा और 4πr ε0। अब इसी को क्या करते हैं दोस्तों, हम थोड़ा सा डिराइव करके लिख देते हैं। तो हो गया E बराबर 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा इक्वल टू R। तो ये आ गया दोस्तों आपके पास अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो दोस्तों इस सूत्र से हम अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा एकदम प्यारा सा कॉन्सेप्ट जो कि गॉस के अनुप्रयोग से है। वीडियो कैसी लगी है दोस्तों ये जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।